ट्रंप के बहाने बीजेपी ने मोदी के चौथे टर्म और मार्गदर्शक मंडल को लेकर किया इशारा। जिस 80 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार वापसी की है, बीजेपी अपने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज देती है। लेकिन अमित मालवीय का संकेत समझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी बातें लागू नहीं होने जा रही हैं। उनके मार्गदर्शक मंडल में जाने की अटकलों को छोड़िए, चौथे टर्म की तैयारी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, क्या मोदी चौथे टर्म में भी आएंगे या फिर वो मार्गदर्शक मंडल में अपनी उम्र के कारण चले जाएंगे? बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से ही ब्रांड मोदी और मोदी के जादू पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठने की खास वजह भी है। बीजेपी अपने बूते आम चुनाव में बहुमत भी नहीं हासिल कर सकी और बैसाखी के सहारे एनडीए की सरकार बनानी पड़ी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बन गए, लेकिन अभी तक ये आशंका भी खत्म नहीं हुई है कि तब क्या होगा जब टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू या जेडीयू नेता नीतीश कुमार या दोनों बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टीएमसी नेता ममता बनर्जी की तरफ बीजेपी उम्मीदों भरी नजर से देखती आ रही है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर केस में केंद्र सरकार के सॉफ्ट रवैये में इसकी झलक भी देखी जा चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र में रखकर 75 साल के होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया था और कुछ दिनों से उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 78 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर वापसी हो सकती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चौथी पारी क्यों नहीं खेल सकते? और सोशल मीडिया पर और बहस छेड़ी भी तो बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ज्योतिष की भविष्यवाणी खूब शेयर की जा रही है। ये वायरल वीडियो एक पॉडकास्ट का है जिसमें ज्योतिष दावा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे। स्वयंभू सिग्नेचर एक्सपर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जेल जाने और मुकेश अंबानी की तबीयत के बारे में भी प्रेडिक्शन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह के बीच चल रही टकराव की खबरों के बीच बहुत सारी बातें चल रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मौजूदा बीजेपी नेतृत्व के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान हुई तकरार के बीच मोदी के उत्तराधिकार को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की एक सोशल मीडिया पोस्ट से नई बहस छिड़ गई है। सोशल साइट एक्स पर अमित मालवीय ने लिखा है, 78 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की रेस में शामिल हुए और दूसरी पारी पक्की कर ली। 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 78 साल के होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जिस उम्र में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वापसी हुई है, मोदी के उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते तीसरी पारी पूरी होगी और तभी अगले आम चुनाव का भी समय हो जाएगा। अगला लोकसभा चुनाव 2029 में ही होना है। अगले चुनाव तक मोदी का ट्रंप की उम्र की बराबरी कर लेना निश्चित तौर पर एक संयोग है और ये बीजेपी के लिए एक नए तरीके का प्रयोग की तरफ इशारा तो करता ही है। अमित मालवीय ने भी बिल्कुल यही संकेत देने की कोशिश की है और इसलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर अमित मालवीय ने नरेंद्र मोदी के चौथे टर्म की ओर इशारा यूं ही किया है या ये बीजेपी की किसी दूरगामी रणनीति का हिस्सा भी है। बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल 2014 से पहले बीजेपी में कोई मार्गदर्शक मंडल घोषित तौर पर नहीं था। वैसे तब भी उसे अघोषित स्वरूप में ही प्रोजेक्ट किया गया था, जिसका बाद में अपवाद भी देखने को मिला। ये बीजेपी नेता BS
येदियुरप्पा की ताकत थी, जिन्होंने बीजेपी में चर्चित 75 साल की उम्र सीमा का नियम खुलेआम तोड़ा था। बीजेपी ने तो आम चुनाव से पहले 2013 में ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा था, लेकिन मार्गदर्शक मंडल स्पष्ट तौर पर चुनाव नतीजे आने के बाद ही सामने आया। तब एक झटके में बीजेपी के सबसे सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। आडवाणी के साथ मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले नेताओं में बीजेपी के दिग्गज डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार जैसे नेता भी शामिल रहे। निश्चित तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी 2014 में 87 साल के हो चुके थे, लेकिन 2009 में 82 साल की उम्र में तो वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे ही। कांग्रेस ने तब सत्ता में वापसी कर ली और आडवाणी चूक गए, और इस हिसाब से देखें तो मोदी 82 साल के तो 2031 में होंगे। मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने की चर्चा बीजेपी में नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से शुरू की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल का दावा था कि मोदी को हटाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे और तब योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन अमित मालवीय की पोस्ट से ये संकेत तो मिल ही गया है कि 75 के होने पर भी मोदी मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं जा रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी की ऐसी किसी रणनीति के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब तो मोदी के उत्तराधिकारी की चर्चा फिलहाल खत्म हो जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने हरियाणा में सरकार तो बना ही ली है, भले ही इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर में जीत का दावा करता फिरे। ऐसा कुछ उपचुनाव में भी देखने को मिला था। कहने को तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ तक दावा करते हैं कि इंडिया ब्लॉक गुजरात जाकर भी बीजेपी को हराएगा। अभी तो महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा और यूपी के उपचुनाव के नतीजों का इंतजार है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीजेपी की हार की भरपाई के लिए बटेंगे तो कटेंगे मुहिम की शुरुआत की है, उसका असर झारखंड और महाराष्ट्र तक में लगे पोस्टर में देखा जाने लगा है। अव्वल तो मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में प्रतियोगिता योगी आदित्यनाथ और अमित शाह या नितिन गडकरी के बीच ही है, लेकिन अयोध्या में आशीर्वाद यूपी के मुख्यमंत्री को मिल रहा है और देश भर में उनकी एनकाउंटर पॉलिटिक्स की भी मिसाल दी जाने लगी है। अगस्त 2024 में मूड ऑफ द नेशन सर्वे में ये जानने की कोशिश की गई कि लोग मोदी के बाद किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं। इंडिया टुडे के सर्वे से मालूम हुआ था कि 25% से ज्यादा लोगों ने अमित शाह को प्रधानमंत्री बनते देखने की इच्छा जताई थी और उनके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम दर्ज किया गया, जिन्हें 19% वोट मिले थे। हाल ही में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। योगी आदित्यनाथ ने स्वयं को देश के सबसे कुशल प्रशासक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग्यतम उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया है। देश की जनता की मांग है कि सीएम योगी ही अगले प्रधानमंत्री बने। अगर अपने खास गद्दारी न करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अमित मालवीय के बयान के बाद तो लगता है ऐसी चर्चाओं पर फिलहाल रोक लग ही सकती है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।